Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. बताओ कौन सा देश जो है वो कहता है कि आ जाओ हमारे पोर्ट यूज कर लो, सब कर लो और तुम्हारे माल मुल्क पे हम कोई टैक्स ही नहीं लेंगे। देखिए, इंडिया By उनकी God. बांग्लादेश की बहुत ज्यादा हेल्प करा था, बहुत कर रहा था कि वो हमसे इंडिया को कंपटीशन दे रहे थे बहुत जगहों पर टेक्सटाइल्स में। जीडीपी पर कैपिटा जो था इंडिया से ज्यादा था। देखो हो गया इतनी था। दोस्ती में इंडिया पहले इतना कम था, वो करते करते इंडिया से ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा उनका हो गया था, विच वाज शॉकिंग। और कई बारी हिंट देते थे हम वीडियोस में कि हाँ दोस्ती होती है, पर ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ कि अपने को नुकसान हो रहा हो, अपने देश को हो रहा हो, स्पेशली जो माइनॉरिटीज को वहां पे खत्म कर रहा हो। एग्जैक्टली। और देखो कि अब वही देश जिसको इतनी हेल्प की वो सब भूल गया और ऊपर से दुश्मनी के लिए चल पड़ा है, दुश्मनी की तरफ। की गोदी में बैठा है तो इतनी यूनस की अकल ठिकाने आ गई है। हाँ। तुम्हारी आई है हमारे के साथ उनकी तो वैसी ही नहीं बनती। ठीक है। और एक ही कंट्री थी जो इंडिया बांग्लादेश के साथ जिस किस्म के उनके टाइज थे शेख हसीना वाजिद के दौर में, वो तो अभी नहीं रहे ना। कितनी एडवांटेज हो रही थी बांग्लादेश को। बांग्लादेश को दी गई वो सुविधा वापस ले ली है जिसके तहत वो भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल कर दुनिया के देशों को अपने सामान भेजता था। शेख हसीना के कार्यकाल में 2020 में भारत ने ये सुविधा बांग्लादेश को दी थी। अब भारत ने कहा कि उसके बंदरगाहों पर अत्यधिक बाहर माल भेजने में देरी और बड़ी लागत के चलते सुविधा वापस लिया गया है। इससे इन्वेस्टमेंट आ रही थी बांग्लादेश में, वो आना रुक गई है, जिसकी वजह से नेशनल इन्वेस्टर ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया है क्योंकि जब वहाँ पे सियासी इंतकाम जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ना, उसकी वजह से आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि उसकी वजह से ना जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है उसके साथ ही। तो उधर भी इसी तरह यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उनकी जो बेवकूफों इंटरेस्ट इनमें हो जाता है, वो रिस्की हो जाता है। They don't want to take risk in a country which is politically unstable. तो अभी इंशाल्लाह होप यही कर इसकी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए सारी जो है अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बांग्लादेश को उन्होंने दे दी। नहीं, मोदी भी अभी खुद सोचेगा कि मैंने क्यों बांग्लादेश की इतनी हेल्प की, क्योंकि उल्टा अब मुझे नुकसान हो रहा है। हाँ। उल्टा वो चाइना को सब कुछ दे रहा है, अपने आटे दे रहे हैं। चाइना को कहते हैं कि आप आओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि जिस साइड पे समंदर है कहते हैं यहाँ के बादशाह हम हैं, यहाँ के बादशाह हम हैं, आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। तो फाइनली भारत ने बांग्लादेश को एक ऐसा 440 वोल्ट का झटका दिया है कि बांग्लादेश को अब लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि भारत ने भारत के अंदर से होने वाला बांग्लादेश का ट्रांसशिपमेंट जो व्यापार था उसको बैन कर दिया है। और इससे बांग्लादेश को अब नेपाल और भूटान जैसे देशों के साथ व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर कहें कि व्यापार पूर्णतः बंद कर दिया है भारत ने, जिससे यूनुस की अकड़ टूटने बुरी खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश को मिलने वाली जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है उसको आज से बुरी खबर आई है, अच्छी खबर आई है। तो सुविधा है जिसमें किसके लिए बुरी है? बांग्लादेश के लिए, इंडिया की हम तो कॉन्सेप्ट इनको नहीं पता। अपने सामान को तीसरे देश में बांग्लादेश के न्यूज़पेपर हो कि हमारे बांग्लादेश को अभी अगर यूरोप के किसी भी देश में अपना सामान भेजना होता है तो वो भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर उस सामान को बेचता है और बेचकर उन्हें वहां से फिर यूरोप एक्सपोर्ट कर सकता है। इस सुविधा के लिए बांग्लादेश से भारत कोई इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लेता। और कितनी बड़ी वो मतलब क्यों भाई तुम्हारा दोस्त तो नाउ फेयरनेस इज फेयरनेस, सबसे लो बिजनेस है ये ना, वो समझ आ गई है। यूनस की अकल ठिकाने आ गई है। हाँ। म्यांमार के साथ उनकी तो वैसी ही नहीं बनती। ठीक है। और एक ही कंट्री थी जो इंडिया बांग्लादेश के साथ जिस किस्म के उनके टाइज थे शेख हसीना वाजिद के दौर में, वो तो अभी नहीं रहे ना। कितनी एडवांटेज हो रही थी बांग्लादेश को। मैंने देखा था जो सरप्लस डेफिसिट होता है ना, जो बिजनेस करते दो कंट्रीज अपने साथ एक दूसरे के साथ, वो जो सरप्लस था वो बांग्लादेश यानी बांग्लादेश ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया में। इंडिया ने अपनी सारी गारमेंट इंडस्ट्री उठा के बांग्लादेश को दे दी। यार कौन मुल्क ऐसे करता है? सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए सारी जो है अपनी
जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बांग्लादेश को उन्होंने दे दी। नहीं, मोदी भी अभी खुद सोचेगा कि मैंने क्यों बांग्लादेश की इतनी हेल्प की, क्यों, क्योंकि उल्टा अब मुझे नुकसान हो रहा है। हाँ। उल्टा वो चाइना को सब कुछ दे रहा है, अपने अड्डे दे रहे हैं। चाइना को कहते हैं कि आप आओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि जिस साइड पे समंदर है कहते हैं यहाँ के बादशाह हम हैं, यहाँ के बादशाह हम हैं, आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। निकलेगा ना, उनका बादशाहगिरी निकल रही है ना। बुला रहा है, क्यों? तुम कौन से बड़े चौधरी हो? तुम तो और भी इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ है। अच्छा, वो पाकिस्तान को चाइना भी के बुला अंदर रहा है कि डूबे हुए आओ, हैं, आपने बात जो कर रहे हैं। हमारा उस बांग्लादेश के बारे में बात करें जो तुमसे बेटर है, उनको दे रहे हैं ज्ञान। और ऊपर से कह रहे हैं कि भिखारी आप दूसरे भिखारी की बात दे कर रहे रहे हो। हाँ। कोई फायदा नहीं कर रहा है इनको, इसका कोई फायदा नहीं होगा इन चीजों का। ये मोदी साहब से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई बॉर्डर किलिंग स्टॉप करो, शेख हसीना को वापस करो, और रिवर्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि जाहिर है पहले पंगा ये लेते हैं, फिर इंडिया जब एक्शन दिखा रहा है तो फिर जो है इनका रिएक्शन रोने वाला हो रहा है। पहली शुरुआत बांग्लादेश कर रहा है, फिर इंडिया। अब इतना स्लोली इंडिया रिस्पॉन्स कर रहा है बांग्लादेश को कि आज सुधर जाओ, कल सुधर जाओ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि ये हालात इस मीटिंग के बाद भी बेहतर होंगे। नहीं, बिल्कुल बेटर नहीं होंगे, क्योंकि जो एक्शंस है मोहम्मद यूनुस के वही पुराने हैं। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट आ रही थी बांग्लादेश में, वो आना रुक गई है, जिसकी वजह से नेशनल इन्वेस्टर ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि जब वहाँ पे पाकिस्तान की तरह बन रहे हैं ना। इंस्टेबिलिटी होती है ना, उसकी वजह से आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि उसकी वजह से ना जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है उसके साथ ही। इंटरेस्ट तो उधर भी इसी तरह यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उनकी जो एनर्जी प्राइसेस थी ना वो भी थोड़ी हाइक एनर्जी कर गई, इस वजह से प्राइसेस industry जो है क्या वो बढ़ रहा बाहर है? निकल रही है। तो अभी इंशाल्लाह होप यही कर सकते हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इंशाल्लाह ही करते रहते हैं। इंस्टेबिलिटी के साथ साथ, क्योंकि अभी उनके इलेक्शन। तो कौन सा देश जो है वो कहता है कि आ जाओ हमारे पोर्ट यूज कर लो, सब कर लो, और तुम्हारे माल मुल्क पे हम कोई टैक्स ही नहीं लेंगे। देखिए इंडिया By उनकी God. बांग्लादेश की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था, बहुत कर रहा था कि वो हमसे इंडिया को कंपटीशन दे रहे थे बहुत जगहों पर टेक्सटाइल्स जीडीपी में। पर कैपिटा हाँ। जो था इंडिया से ज्यादा था। देखो हो गया इतनी था। दोस्ती में इंडिया पहले ignore कर इतना रहा कम था, वो करते करते इंडिया से ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा उनका हो गया था, विच वाज शॉकिंग। और कई बारी हिंट देते थे हम वीडियोस में कि हाँ दोस्ती होती है, पर ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ कि अपने को नुकसान हो रहा हो, अपने देश को हो रहा हो, स्पेशली जो माइनॉरिटीज को वहां पे खत्म कर रहा हो। एग्जैक्टली। और देखो कि अब वही देश जिसको इतनी हेल्प की वो सब भूल गया और ऊपर से दुश्मनी के लिए चल पड़ा है, दुश्मनी की तरफ। की गोदी में बैठा है तो इतनी रेडिकलाइजेशन होती जा रही है। इंस्पिरेशन लिया है अपने भाई पाकिस्तान से ले रहे उनके जैसा बनना की कोशिश कर रहा है, तो दे विल सक्सीड। बहुत ही सैड सिचुएशन, सोच के दुख होता है। कहाँ लगता था, कहाँ न्यूज होती थी दोस्ती की बांग्लादेश के साथ, ये दोस्ती है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये है, और एक तब मिनट में ही सब कुछ उथल पुथल, एक ही मिनट में पता चला शेख हसीना आ गई है, ये हो गया। विशेष पूरी होंगी, वो पाकिस्तान जैसे ही बनेंगे। अगर नहीं ठीक होते तो बनेंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट। तो कौन सा देश जो है वो कहता है कि आ जाओ हमारे पोर्ट यूज कर लो, सब कर लो, और तुम्हारे माल मुल्क पे हम कोई टैक्स ही नहीं लेंगे। देखिए इंडिया उनकी बांग्लादेश की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था, बहुत कर रहा था कि वो हमसे इंडिया को कंपटीशन दे रहे थे बहुत जगहों पर टेक्सटाइल्स जीडीपी में। पर कैपिटा जो था इंडिया से ज्यादा था। देखो इतनी दोस्ती में इंडिया पहले इतना कम था, वो करते करते इंडिया से ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा उनका हो गया था, विच वाज शॉकिंग। और कई बारी हिंट देते थे हम वीडियोस में कि हाँ दोस्ती होती है, पर ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ कि अपने को नुकसान हो रहा हो, अपने देश को। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।